बिल्ड नथिंग हैपन एटीट्यूड। अगर हमें सच में इस लाइन का मतलब जानना है तो हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो उस लेवल के पोटेंशियल को होल्ड कर सके। और वन पीस एनिमे के अंदर एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। मैं बात कर रहा हूँ पायरेट हंटर ज़ोरो की। बिल्कुल शुरू से आगाज करते हैं, यानी एपिसोड 1 के लास्ट सीन से, जहां हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक जख्मी शेर की तरह, जिसको देखकर कोई भी बंदा बता दे कि ये बंदा एक बैड पर्सन है। लेकिन एपिसोड 2 और 3 को देखने पर हमें पता चलता है ज़ोरो एक गीगा चैड है। विलेज को नेवी से बचाने के लिए वो खुद अपने आप को नेवी के हवाले कर देता है। वो चाहता तो अच्छा खासा क्राउड जमा कर सकता था और अपनी एम्पैथी शो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और स्टोइसिज्म हमें यही तो सिखाता है, बिना एक शब्द बोले बस पेन, दर्द, दुख, पीड़ा को सहो। इसको और भी अच्छे से समझाने के लिए इमेजिन करो मैं एक बहुत ही मोटा बंदा हूँ जिसके पास ना तो एक अच्छी पर्सनालिटी है ना तो कोई अच्छी स्किल है। तो इस केस के अंदर ना तो मेरी रिस्पेक्ट होगी ना तो मेरे पास कोई जॉब होगी। मेरे जितने भी दोस्त होंगे वो मुझसे आगे निकल चुके होंगे, वो मेरा मजाक बनाएंगे और सबसे मेन चीज मैं अपनी नजरों के सामने गिर चुका हूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने आप से कंप्लेन करूंगा। लेकिन स्टोइसिज्म हमें बताता है आप जिस भी कंडीशन में हो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास इनफ पावर है अपनी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए तो उसको फेस करो, लेकिन अगर आपके पास उतनी इनफ पावर नहीं है तो एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करो। मे बी हो सकता है आप रोगे एंड इट्स टोटली फाइन, बट यू हैव टू टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम योरसेल्फ दिस कंडीशन विल नॉट कम अगेन। दोनों ऑप्शन में से आप कोई सा भी ऑप्शन चुनो, रिजल्ट सेम ही आएगा। यू बिकम अ बेटर पर्सन। मीहॉक वर्सेस ज़ोरो की फाइट में ज़ोरो मीहॉक से बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खा जाता है। सीरीज के अंदर पहली बार हम ज़ोरो के आंसू देखते हैं, लेकिन आगे चलकर वही आंसू उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक स्वॉर्ड्समैन के लिए उसकी प्राइड, लॉयल्टी, मरो तो ऑनर से मरो, ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और यही चीज ज़ोरो को मीहॉक से अलग बनाती है। इसमें कोई शक नहीं है, मीहॉक अभी के टाइम का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है। और जिस घड़ी ज़ोरो मीहॉक को सरपास करेगा और दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा, तब वो अभी तक के इंटायर एरा का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन कहलाया जाएगा। जब कुमा वर्सेस ज़ोरो की फाइट चल रही थी, जहां लूफी ने ओरस को बहुत बुरी तरीके से हराया था, उसके बाद जब लूफी बेहोश होकर पड़ा हुआ था, तब स्ट्रॉ हैट को पता चलता है कि उनको दूसरे वॉरलॉर्ड यानी कुमा से भी फाइट करनी है और वो उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं थे कि वो एक सेकंड वॉरलॉर्ड से भी फाइट कर सके। तब कुमा ने स्ट्रॉ हैट्स के सामने एक डील रखी, तुम मुझे लूफी का सर दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे कोई वीकर क्रू होता तो वो अपने कैप्टन को ऐसे ही जाने देता, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लूफी क्रू, और जिसके अंदर एक स्वॉर्ड्समैन है ज़ोरो। उसने सबसे पहले अपने कैप्टन और अपने क्रू को बचाने के लिए अपनी फुल पोटेंशियल से फाइट करी। जब उसे पता चलता है ये मेरे रेंज से बाहर है, तब वो खुशी खुशी अपना सर ऑफर करता है लूफी के सर की बजाय। किया तो सांजी ने भी था, लेकिन स्वॉर्ड्समैन ही होते हैं जो सबसे पहले सैक्रिफाइस करते हैं किसी भी जंग में किसी के लिए। तब उस सिचुएशन में कुमा ने जो ज़ोरो की लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए जो टेस्ट लिया, वो अभी तक का सबसे आइकॉनिक सीन था। उसने लूफी की बॉडी से एक छोटे से पेन का बबल निकाला और उसको ज़ोरो की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जिससे ज़ोरो की बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ोरो ने लूफी के सारे दर्द को दोबारा से ले लिया अपने अंदर और बस 2 ही शब्द बोले, फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स। यानी लूफी के लिए उसकी जो पूरी जर्नी है वो एक ट्रस्ट और लॉयल्टी पे बनी हुई है। तो लूफी को एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसके ऊपर वो डे 1 से भरोसा कर सके, एंड द लॉयल्टी फेस केम ज़ोरो। अगर हम ज़ोरो और लूफी के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो कभी भी ज़ोरो अपने कैप्टन के ऑर्डर को डिसोबे नहीं करता। लेकिन अगर उसको जरा सा भी लगता है कि मेरा कैप्टन खुद या कोई और मेरे कैप्टन की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो हर बार वो लूफी को याद दिलाता है कि तू है कौन। बाकी मेंबर्स को भी टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता है कि भले ही हमारे कैप्टन एक बेवकूफ दिखने वाला बंदा है, लेकिन अगर किसी ने इसकी डिसरिस्पेक्ट करी तो अगले ही टाइम पे उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये चीज को हम उसप वर्सेस लूफी की फाइट में देख सकते हैं कि अगर उसप को
वापस से इस शिप पर आना है तो उसको सबसे पहले माफी मांगनी पड़ेगी कैप्टन से कि ये जो पायरेट है ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। तो यहाँ से हमें जोरो के मोरल वैल्यूज के बारे में पता चलता है। वो कभी भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। जोरो को ये बहुत अच्छे से पता है अगर आप किसी ताकतवर से हार जाते हो तो आपको कैसा लगता है, या अगर कोई कमजोर बंदा आपसे फाइट कर रहा है तो आपको उसके साथ फाइट कैसे करनी है। हमने एपिसोड्स में देखा है जोरो अपने वीकर वन से फाइट करने के लिए टू स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करता है ताकि वो सामने वाले अपोनेंट की फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट ना करे। ऑन दी अदर हैंड वो उसको अच्छी खासी फाइट भी देता है। और स्टोइसिज्म का मतलब भी यही है, अगर आपको ग्रेट बनना है तो आपको बिना किसी कंप्लेन के जो भी लाइफ आपके सामने चैलेंजेस फेंकती है आपको उसको हमेशा फेस करना चाहिए। इसके लिए आपको सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा, और ना तो वो आपके घर वाले हो सकते हैं ना तो आपके दोस्त हो सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप अपने स्ट्रांग बनने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो।